तो मूवी की शुरुआत होती है सैम नाम की एक थोड़ी सी हेल्दी लड़की से, जो कि एक कार के ऊपर देखकर किसी नंबर को डायल करती है, जो कि एमिली नाम की किसी लड़की के पास में रिंग होता है। लेकिन इससे पहले कि फोन पिक होता, सैम यहाँ पर कुछ सोच कर फोन काट देती है। अब हम थोड़ा सैम को जान ले तो वो एक गैस स्टेशन पर काम करती है, अपनी लाइफ से पूरी तरह हार चुकी है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसकी कोई दोस्त तो वैसे भी नहीं है। और उसका बॉस आइजैक और बाकी ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, टॉन्ट करते रहते हैं और अपनी इस जिंदगी से सैम पूरी तरह से हार चुकी है। लेकिन वो जैसे तैसे घर की अपनी जिंदगी को रोज निकाल रही होती है, जो कि काफी बोरिंग होती है। और आज भी काम पर आते ही उसका बॉस आइजैक उसे ढेर सारे काम बता देता है और जो काम उसने बिगाड़े वो भी सैम से ही ठीक करने कहता है और उसे एक फेलियर का टॉन्ट मारकर घर चला जाता है। खैर, अब हम देखते हैं उस लड़की को जिसके पास में शायद गलती से सैम का कॉल लग गया था, क्योंकि उसने तो किसी कार चैरल किया था और इस लड़की का नाम है एमिली और उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड चार्ली ने बांध कर रखा हुआ था। खैर, जब एमिली को होश आता है तो वो अपने इस किडनैपिंग की चीज को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और चार्ली एक काफी साइको टाइप का इंसान था, जो कि उसे ड्रग देकर बेहोश रख रहा था। और अब वो उसके पास में आता है, उसे और दर्द देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे उस पर स्पिट कर देती है और गुस्से में वो उसको स्लैप करता है, जिससे एमिली के ग्लासेस दूर जाकर गिर जाते हैं और ग्लासेस के बिना वो नियरली ब्लाइंड है, मीन्स उसे सामने की चीज जरा भी नहीं दिखती है, यानी कि वो क्लियरली देख ही नहीं सकती थी उसके सामने कौन है। खैर, अब वो खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करने लगती है और चार्ली उससे कहता है कि वो ये सब ट्राई ना करे, क्योंकि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसको खत्म कर देगा, वो भी बड़ी बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके, वो भी बिल्कुल जानवर की तरह, क्योंकि वो एक हंटर फैमिली से है तो उसको बुजुर्ग काम करना काफी अच्छे से आता है। और ये सुनकर एमिली और डर जाती है। अब वो उसे थोड़ा बातों में उलझाती है और फिर एक फ्लैश लाइट से उसको डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, उसके ऊपर अटैक करके भागने की कोशिश करती है, अपने पैरों को अनटाई कर लेती है। लेकिन तभी चार्ली उसको पकड़ लेता है, जिससे बचने के लिए वो पास में ही रखी हुई बोतल से उसके सर पर मारती है और उसके बाद में वो कैबिन से बाहर भाग जाती है। और सबसे बड़ी बात कि उसने अपने चश्मे अभी भी नहीं पहने थे, यानी कि अभी भी वो नियरली ब्लाइंड थी। खैर, दूसरी तरफ हमको सैम को दिखाया जाता है, जिसके पास में कैरल नाम की एक कस्टमर आती है, जिसे अपनी ही गलती से अपनी कार के अंदर गलत क्वांटिटी में गैस भर ली थी, लेकिन वो इसके लिए सैम को ही दोष देती है, उसको बुरा भला कहने लगती है और गैस कार में भरने के बाद भी स्टेशन बंद कराने की धमकी देते हुए फुल रिफंड ले लेती है, ऊपर से कुछ कैंडीज भी फ्री में लेती है और सैम की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करके वहाँ से निकल जाती है। एंड ऑब्वियसली बेचारी सैम कुछ भी नहीं कर पाती। इधर हम एमिली को देखते हैं, जो कि कैबिन से थोड़ी दूरी पर आ गई थी, लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो भाग भी नहीं पाती और 911 पर कॉल ट्राई करती है। वो अपनी कंडीशन बताती है, लेकिन यहाँ की लोकेशन उसे नहीं पता थी, साथ ही साथ उसने फोन लोकेशन भी ऑफ कर रखी थी और उसको कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा था। तो 911 वाली ऑपरेटर उससे 1 घंटे का समय मांगती है ताकि वो उसकी लोकेशन को ट्रेस करके उस तक हेल्प भेज दे, और इससे वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि चार्ली को होश आ गया था और वो उसको ढूंढने निकल चुका था। अब एमिली अपने फोन के कॉल लॉग के आखिरी नंबर को समहाउ डायल कर देती है और ये नंबर सैम का ही था, जो कि फोन पिक करती है और एमिली उसको अपनी कंडीशन के बारे में बताकर उससे मदद मांगने लगती है। लेकिन पहले तो सैम को ये कोई स्कैम कॉल लगता है, लेकिन एमिली उसको सब कुछ सही से समझाती है कि उसका एक्स उसको मारने आ रहा है, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, साथ ही साथ वो देख भी नहीं सकती और नियरली ब्लाइंड है और 911 के जरिए मदद आने में अभी टाइम था। अब ये सब सुनकर सैम कहती है कि ये सब उसके बस का नहीं है, वो हेल्प नहीं कर पाएगी, उसे किसी और को कॉल करना चाहिए या फिर वो उसके लिए कहीं और कॉल कर देगी। लेकिन एमिली उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद कर दे और उसे उसकी मदद की बहुत जरूरत है और वो देख भी नहीं सकती और दूसरा कॉल कर भी नहीं पाएगी, वो ये भी नहीं जानती। तो सैम उसे वीडियो कॉल करे और यहाँ से निकलने में गाइड करे, जिसके लिए फाइनली सैम मान जाती है। और वीडियो कॉल इसलिए था ताकि सैम आसपास के इलाके को देखकर एमिली को गाइड कर पाएगी। खैर, वो एमिली को वीडियो कॉल करती है और एमिली फोन के साथ 360 डिग्री टर्न कर दी है रास्ता देखने के लिए, जिसके अंदर सैम से पहले थोड़ी बहुत गलती हो जाती है और उसका मॉरल टूट जाता है। तो फिर वो मना करने लगती है, लेकिन एमिली उसको मना लेती है और अब सैम को एक रास्ता दिखाई देता है और वो उसको उस डायरेक्शन में जाने के लिए कहती है। अब आगे जाते हुए वो दोनों बात करती है, जहाँ पर एमिली अपने बारे में बताती है कि पेशे से वो एक डॉक्टर है और उसकी आईज बचपन से ही खराब है, जिससे उसको बुली किया जाता था, लेकिन उसने ग्लासेस ना लगाने का ही फैसला किया ताकि वो चीजों को अच्छे से फेस कर सके। और यही रीजन था कि उसको ये सब की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस थी। और सैम भी उसे थोड़ा बहुत अपने बारे में बताती है कि स्कूल के अंदर उसे भी बच्चे अक्सर चुराया करते थे, यानी कि उन दोनों की कंडीशन काफी हद तक सेम थी। खैर, एमिली उस रास्ते तक पहुंच जाती है और सैम देखती है कि वो रास्ता था ही नहीं, बल्कि एक कटा हुआ पेड़ वहाँ पर था और फिर से वो अपना मॉरल खो देती है, लेकिन एमिली उसको संभालती है और उसको उसकी मदद करने के लिए रोकने लगती है। खैर, वो थोड़ी बहुत बात करती है और सैम एमिली को बूस्ट अप रखने की कोशिश करती है और वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखकर उसके हाथ अनटाई करवा देती है
है और वो उसको पास में ही रिवर ढूंढने का बोलती है क्योंकि वहाँ पर सिविलाइजेशन हो सकती थी। और ये तो बेयर ग्रिल्स भी बताता था यहाँ पर मैन वर्सेस वाइल्ड में। और वो उसको ये भी कहती है कि उसे चिड़िया की आवाज सुनकर उस रास्ते पर जाना चाहिए। और अब एमिली उस रास्ते में जाने लगती है जिसको डायरेक्शन सैम बताती जा रही थी। लेकिन एमिली को यहाँ पर चार्ली देख लेता है और अब वो अपने केबिन के अंदर कुछ सामान लेने चला जाता है। खैर वो दोनों आपस में बात करती है जहाँ पर एमिली बताती है कि उसकी मदर एक नर्स थी और इसलिए वो डॉक्टर बनी ताकि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगी। और वो काफी मेहनत करती है अपनी मदर को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, लेकिन फिलहाल वो टाइम नहीं दे पाती क्योंकि उसका शेड्यूल काफी बिजी है। साथ ही साथ उसकी मॉम को ग्रैंड मदर के पास भी जाना है और वो चाहती है कि एमिली भी साथ चले, लेकिन वो अभी तक नहीं गई है और आगे उसको आइडिया भी नहीं है कि क्या होगा। इस पर सैम उसको दिलासा देती है जो उसकी मदर के बारे में सुनते हुए इमोशनल हो गई थी और बताती है कि वो एक गैस स्टेशन में काम कर रही है, स्टडीज छोड़ चुकी है अपनी मदर की हेल्प करने के लिए जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे और वो गुजर गई, जिस पर एमिली उसको संभालने लगती है। अब सैम यहाँ पर कुछ काम से उठती है तो उसकी चार्जर की पिन टूटकर उसके फोन में ही फंस जाती है जिसको निकालते हुए उसके हाथ में चोट लग जाती है। और इधर एमिली पानी के थोड़े पास पहुंच गई थी लेकिन फिसल कर फिर एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है। अब तभी उसे वहाँ पर ढूंढते हुए चार्ली आ जाता है जिसकी कार देखकर सैम एमिली को उसके बारे में बताती है और उसके जाने पर एमिली कार लेने का फैसला करती है, जिस पर सैम उसको रोकती है क्योंकि ये रिस्की हो सकता था। लेकिन एमिली नहीं मानती और कार के अंदर बैठ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और एमिली उसे कार से हिट कर देती है, हालांकि इससे कार भी ठुक जाती है और अब उसे यहाँ से आगे भी पैदल जाना पड़ता है। वो सैम से चार्ली को चेक करने का बोलती है तो वो बेहोश था और अब एमिली एक ग्लास पीस उठाकर उससे चार्ली को स्टैब करके खत्म करने आगे बढ़ती है। लेकिन सैम उसको समझाती है कि वो ऐसी नहीं है और उसे किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। हालांकि एमिली बताती है कि चार्ली ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया है, लेकिन वो सैम की बात मान लेती है और ग्लास पीस को अपनी पॉकेट में रख लेती है। खैर वो वहाँ से आगे जाती है तो सैम उसे बताती है कि उसका फोन डिस्चार्ज हो चुका है और वो एमिली का नंबर एक पेपर पर नोट करती है और फोन पिन या फिर स्पेयर फोन ढूंढने लगती है और अब तक उसका फोन ऑफ हो जाता है, जो कि यहाँ पर एमिली के लिए अच्छी खबर नहीं थी। खैर तभी गैस स्टेशन पर वही रूड कस्टमर कैरल आती है जो कि अपना कार्ड वहां भूल गई थी और सैम को बुरा भला वो सुनाने लगती है, जिसे सैम हेल्प मानती है कि उसको एमिली की हेल्प करनी है और वो उसके बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन ईगो से भरी हुई कैरल को कोई फर्क नहीं पड़ता और अब सैम उसका फोन छीन कर काउंटर में छुप जाती है। कैरल उसको धमकी देती है, गन डराती है, गालियां देती है और सैम को एमिली को बचाना था तो वो फोन वापस करने से मना कर देती है। अब वो कॉल करने फोन निकालती है लेकिन वो नंबर वाला पेपर बाहर ही रह गया था तो वो आराम से बाहर जाती है और अपने पुराने फोन से वो कैरल को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और ट्रिक कर लेती है और वापस आ जाती है। खैर अब कैरल का गुस्सा यहाँ पर 7वें आसमान तक पहुंच चुका था और वो गुस्से में बाहर चली जाती है अपने हस्बैंड के पास में। खैर अब हम एमिली को देखते हैं जो कि एक क्लिफ के पास पहुंच चुकी थी और चार्ली अपनी गन लेकर उसके पास में आता है और उसको बुरा भला कहने लगता है। वो उसकी माँ के नाम पर उसको टॉन्टिंग करता है और अब एमिली उस पर अपना गुस्सा निकालती है और अब वो उसको मारने आगे बढ़ता है लेकिन वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। अब एमिली यहाँ पर थैंकफुली नीचे पानी में गिरी थी तो वो किनारे पर आ जाती है लेकिन वो थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई थी और सैम उसे कॉल करती है लेकिन अब तक वो हिम्मत हार चुकी थी और वो कहती है कि उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है। सैम की इसमें कोई भी गलती नहीं है, उसने उसकी काफी मदद करी है और ये सुनकर सैम को बहुत बुरा लगता है। वो उसको हिम्मत देने लगती है लेकिन यहाँ पर एमिली की हिम्मत टूट गई थी जिसे सैम वापस लाने की पूरी कोशिश करती रहती है। अब एमिली उसे एक जगह कॉल करके बात कराने का बोलती है और सैम वैसा ही करती है और ये कॉल एमिली ने अपनी मदर को लगवाया था जिनसे वो माफी मांगती है कि उसने जो भी गलतियां करी हैं वो चार्ली की वजह से ही उनसे दूर हो गई थी और भी हर एक चीज के लिए वो उनसे माफी मांगती है। और अब सैम उससे कहती है कि उसे उठना होगा, आज बचना ही होगा। अपनी कहानी वो उसको बताती है कि जब उसकी माँ बीमार थी तो वो उनका ख्याल रखते हुए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और एक दिन वो ड्रिंक करने के लिए बाहर निकल गई और उसी दिन उसकी माँ खत्म हो गई थी और तब से उस चीज का उसे बहुत बड़ा गिल्ट है और आज वो एमिली को नहीं छोड़ सकती। वो उसको बचाना चाहती है और एमिली भी हिम्मत जोड़कर खड़ी होती है और आगे बढ़ती है। खैर अब तक वो एक बार ने पहुंचती है और उसके पीछे पीछे चार्ली भी आ गया था और वो बार में जाकर छुप जाती है और यहाँ पर कुछ मदद वाली चीजें ढूंढने लगती है लेकिन यहाँ पर उसे सिर्फ केमिकल्स ही रखे हुए मिलते हैं। इधर सैम की मुश्किलें भी बढ़ती जाती है क्योंकि एक और तो उसको एमिली को बचाने के लिए गाइड करना था लेकिन तभी उसके पास में कैरल अपने हस्बैंड के साथ आ चुकी थी। वो भी दोनों के पास में गन्स थी जिससे वो भी अपने लिए डरने लगती है। खैर अब वो लोग वहाँ पर बनी हुई शॉप के डोर को तोड़कर अंदर आते हैं और उसे काउंटर डोर ओपन करने को कहते हैं और अब तक वहाँ पर उसका बॉस
बॉस आइजैक भी आ चुका था और वो भी सैम को काउंटर ओपन करने को कहता है, लेकिन वो इन मुश्किलों के पल में एमिली को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तो वो सब कुछ अपना दांव पर लगा देती है। वो एमिली को एक प्लान बताती है और कहती है कि यहाँ की शोर की आवाज एमिली के फोन के स्पीकर में आ सकती है, जिससे चार्ल्स उसको ढूंढ सकता है। और वो कॉल को म्यूट करके एक मैसेज टाइप करती है और जब चार्ली टारगेट पर आएगा तो वो मैसेज सेंड कर देगी, जिसकी पिंग से एमिली अपना अटैक कर दे। अब चार्ली ऊपर आता है, जिसे एमिली छुपी हुई दिखाई देती है, जिसको वो शूट कर देता है, लेकिन यही तो प्लान था। और वहाँ पर एमिली की जगह उसकी जैकेट थी और अब सैम के मैसेज की पिंग पर वो केमिकल से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन चार्ली एमिली को ओवरपावर कर देता है और उसको चोक करने लगता है और वो दम तोड़ने लगती है। सैम ये देख ही रही थी और वो चिल्लाने लगती है कि एमिली की पॉकेट में ग्लास का वही पीस है, जिसको एमिली अपने सब कॉन्शियसनेस में सुन लेती है और उस ग्लास पीस को उठाकर यहाँ पर चार्ली को स्टैप कर देती है और छूटने पर उसे किक करती है, जिससे वो नीचे गिरता है और मारा जाता है। साथ ही साथ अब तक उसे बचाने वहाँ पर पुलिस हेल्प भी आ चुकी थी, यानी कि 911 वाली कॉल जो थी वो सक्सेसफुल हो गई थी। अब इधर सैम का भी काम हो गया था और उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन सालों बाद पहली बार वो दिल से खुश थी क्योंकि उसने अपने गिल्ट से खुद को रिडीम कर लिया था। खैर अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं सैम को, जो कि एमिली से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और उन दोनों को आपस में बात करते हुए 1 महीना हो गया था। एमिली फिलहाल ठीक है, अपनी माँ के साथ खुश है और ग्रैंड मदर को विजिट करने जा रही है। सैम और उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी है और सैम ने भी उसकी एडवाइस मानते हुए छोटे मोटे काम छोड़ दिए हैं और वो अपनी स्टडीज पर अब पूरा फोकस करने वाली है, जिसके लिए वो नए शहर में शिफ्ट होने वाली है। अपनी नई और बेहतर जिंदगी वो बनाएगी। खैर अब एमिली यहाँ पर सैम से एक सवाल करती है कि आखिर उस दिन वो कॉल किसको कर रही थी, जो कि एमिली को ही रॉन्ग नंबर लग गया, जिस पर वो जवाब देती है कि वो तो खाली पिज्जा ऑर्डर कर रही थी और गलती से एमिली के पास में फोन आ गया। अब कॉल करता है और एमिली उस कार को फेंकती है, जिससे कि वो रॉन्ग नंबर लगा था। तो सैम असल में यहाँ पर पिज्जा ऑर्डर नहीं कर रही थी, बल्कि वो खुद को खत्म करने का फैसला कर चुकी थी और वो अपनी लाइफ से पूरी हार गई थी और यहाँ पर वो काउंसलर से बात करने वाली थी। जी हाँ, यानी कि सैम ने एमिली से ये बात छुपाई थी क्योंकि उसके मन में अब ऐसी कोई भी चीज नहीं थी और इसको अब संजोग कह लो कि यहाँ पर रॉन्ग नंबर एमिली के पास में ही लगा और सैम को ही यहाँ पर खुद को रिडीम करने के लिए एमिली को बचाना था। यही उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, या फिर ये कहें दोनों की किस्मत में। और इसी के साथ में ये दोनों जिंदगियां पूरी तरह से बदल जाती है और आगे वो मिलती भी है एक दूसरे की लाइफ को बेहतर करने के लिए। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अनसीन मूवी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मूवी ठीक है, मूवी इंटरेस्टिंग भी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।